हाँ जी, सो वेलकम टू अनदर वीडियो। मौसम देख रहे हो दोस्तों, हो क्या गजब का मौसम हो रहा है नौकुचिया ताल में, मज़ा आ रहा है। खैर इस वीडियो में हम कुछ व्लॉग बोल के नहीं बनाने वाले हैं। मैं आपके ना कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी। सवाल क्या क्या थे आपके? दो सवाल हैं, ठीक है, मोटा मोटा। पहला सवाल है दोस्तों आपका कि भैया मैक्स और गोस्ट कहाँ हैं? इतने दिन हो गए, ना आप उन्हें दिखा रहे हो, ना उनसे मिलवा रहे हो, ना आप स्टोरीज में डालते हो, ना यूट्यूब पे कोई वीडियो में डाल रहे हो। तो पहला सवाल ये हो गया। दूसरा, कोई एक सवाल नहीं है आपका, कई सारे तरह के सवाल हैं, ठीक है। जो कि जब मैक्स बीमार हुआ था ना, और हमने आपसे डोनेशन के लिए बोला था, है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसका ट्रीटमेंट करवाया, मतलब बहुत सारे सवाल उस पूरे किस्से की रिगार्डिंग है। तो उनको क्लब करके हम एक कहानी आपको सुनाएंगे जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूँ, मैक्स और गोस्ट कहाँ है? मैक्स, गोस्ट, चिंटू मेरे घर पे हैं जो कि पिथौरागढ़ में है। मैं एक जगह पे हूँ जो है नौकुचिया ताल, विच इज़ अबाउट 7 आवर्स अवे फ्रॉम पिथौरागढ़। 250 किलोमीटर दूर है पिथौरागढ़ से ये जगह। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे एक्चुअली मैं एक घर का डिज़ाइन कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ। तो उस रिगार्डिंग में यहाँ पे आया था। मैं जब यहाँ पे आया था, मैं 4-5 दिन के लिए आया था, क्योंकि यहाँ पे काम वगैरह बताना था मेरे को, मिस्त्री वगैरह को, है ना, मैं आर्किटेक्ट हूँ क्योंकि। तो जब मैं यहाँ आया तो मौसम सडनली बहुत बिगड़ गया। वो आपने मेरे व्लॉग में भी देखा होगा, जब हम आ भी रहे थे पहाड़ वगैरह गिर रहे थे, राइट। उसके बाद से कंटिन्यूसली अभी तक लगातार बारिशें हो रही हैं, रोडें गिर रही हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। इट इज़ वेरी वेरी रिस्की टू गो बैक होम राइट नाउ। तो मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, सब ने मुझे ये एडवाइस किया कि भाई तू वहीं रुक, अपना काम वगैरह निपटा ले, एंड देन तू फिर आराम से घर आना। सो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे काम कराने आया था, बट देन मौसम ख़राब हो गया, मैं फंस गया, एंड अभी मैं यहाँ पे काम करवा ही रहा हूँ। 3-4 दिन मुझे और लगेंगे और फिर मैं घर जाऊँगा और फिर मक्कू गोस्टू से मिलूँगा फाइनली, एंड आप लोग भी मक्कू गोस्टू से मिल पाएंगे। तो आई होप आपके पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया। अब सेकंड जो सवाल है उसके जवाब को देने के लिए मेरे को ना एक कहानी आपको सुनानी पड़ेगी जल्दी जल्दी। जस्ट बिफोर कोविड 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे, एंड हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा था। हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर थे और 1 लाख के आसपास व्यूज़ हमारे हर वीडियो में आते ही आते थे। मैं मक्कू गोष्ठी एडवेंचर्स पे जाते थे हम लोग, एंड हमारी बहुत ही अच्छी वीडियोज़ हम बनाते थे। एंड देन सडनली क्या हुआ कि कोविड आ गया। अब दोस्तों कोविड के आते क्या हुआ ना कि मेरे पास कुछ सेविंग थी, 2-3 लाख रुपए पे रखे थे, जो कि मैंने कैमरा खरीदने के लिए ही रखे थे। मैं अपना कैमरे को अपग्रेड करना चाह रहा था, मैंने उसके लिए रखे हुए थे। वैसे कोविड के आते ही मुझे लगा यार जानवर को खाना कोई नहीं खिला रहा है, तो जानवर को खाना खिलाना चाहिए। अब जब जानवर को खाना खिलाने में लगा ना, तो मेरे से प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हो गई कि भाई मैंने सोचा ठीक है यार, मैं पर डे ना 50 कुत्तों को खाना खिलाऊंगा। अब इशू ये था कि सिर्फ 50 को कैसे खिलाओगे आप 50 को खिला रहे हो तो 91वां भूखा तो रहेगा नहीं, है ना। तो होते होते क्या हुआ कि हम पर डे, पहले हमने 50-60 हुए, फिर 70-80 हुए, फिर 100-150 हो गए, 200 के आसपास हो गए भाई वो पर डे के, ठीक है। क्योंकि यार अब एक को खिलाओगे दूसरे को तो आप छोड़ नहीं सकते ना कि बजट खत्म हो गया भाई, अब नहीं हो पाएगा। इंसान तो है नहीं लाइन में आएंगे खाना मांगने। तो भाई वो मेरे जो रुपए थे ना, वो 1 महीने में बहुत सारे रुपए उसमें से एग्जॉस्ट हो गए। वो सारे के सारे मैंने खाने वाने में खर्च कर दिए। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, मेरे को लगा दोबारा कमा लूँगा भाई, क्या इशू है। पर भाई मुझे ये नहीं पता था ना मेरी लाइफ में इतना बड़ा बवंडर आने वाला है। उसके कोविड की वेव आई, उसके बाद हमने एक एडवेंचर पे गए थे चौकोड़ी से वापस आते ही मैक्स बीमार पड़ गया। और मुझे क्या पता था कि मैक्स के पेट में क्या है ना, मुझे तो आइडिया ही नहीं था। उसके बाद भाई आप मानोगे नहीं, मैं पंतनगर बहुत दूर है भाई पिथौरागढ़ से, 7-8 घंटे दूर है यार। इमेजिन करो कितना भाई ट्रैवलिंग करनी पड़ी, मेरा काम पूरा कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऐसी कोई टीम ही नहीं थी ना जो मेरे बिना काम कर सके रिमोटली। मैं तो वहीं रहता था, वहीं काम कराता था, कोई भी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो भाई मेरा काम ठप पड़ गया। कोविड ने वैसे ही, आपको पता है कंस्ट्रक्शन लाइन की तो कमर तोड़ दी थी कोविड ने। मेरा काम पूरा ठप पड़ गया, ठीक है। उसके बाद मेरे जो मतलब आर्किटेक्चर से जो फाइनेंसेस आ रहे थे बंद हो गए, यूट्यूब से जो फाइनेंसेस आ रहे थे भाई ना के बराबर हो गए, क्योंकि भाई मैं क्या तो वीडियो डालूँ, क्या तो लोग वीडियोज़ देखें, ठीक है। और मैक्स की तबीयत अलग ख़राब थी, मेरे को इतना स्ट्रेस, उसको तकलीफ़ होती थी। और भाई ये शुरू हुआ था सितंबर से, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, ये 6 महीने में ना दोस्तों मैं 4 महीने पिथौरागढ़ से बाहर रहा हूँ मैक्स के ट्रीटमेंट के लिए। तो आप इमेजिन करो मेरा काम क्या ही होगा। तो भाई मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मैक्स की सर्जरी वगैरह हमने कराई, भाई मेरी लिटरली फट गई थी, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था। और मैक्स बिल्कुल डॉक्टर बोलते थे भाई इसके इतने दिन बचे हैं। तो मैंने आप लोगों से हेल्प मांगी, आप लोगों ने मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करी, तो मेरा काम उस समय बन गया। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैक्स की मैंने सर्जरी वगैरह करा ली। बाकी मैंने अपने कुछ दोस्तों से थोड़ी बहुत हेल्प ले ली थी, तो उनको भी पैसे पे दे लौटा दिए, ठीक है। तो वो तो हो गया हमारा काम। उसके बाद हम पिथौरागढ़ वापस आए, एंड जब पिथौरागढ़ वापस आए तो मेरे को एक प्रोजेक्ट मिला पिथौरागढ़ में। वो प्रोजेक्ट एक लेडी का था जो कि गेस्ट हाउस बनवाना चाह रही थी, एंड ऑब्वियसली बीइंग एन आर्किटेक्ट आप क्यों मना करोगे ना किसी प्रोजेक्ट के लिए। तो हमने वो पूरा कंस्ट्रक्शन उसका हमारे पास ही था, टर्न की पे वो काम ले लिया, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक सब कुछ सही चलता रहा, काम होता रहा।
जून में हमारे कुछ पैसे आउटस्टैंडिंग हो गए थे उस लेडी पे, है ना। उन्होंने हमें 4-5-6 लाख रुपए देने थे, जो कि उन्होंने डीले करते गई कि अभी दूंगी। इसी बीच मैक्स दोबारा बीमार पड़ गया, मैं दिल्ली आ गया। अब जब मैं दिल्ली आया तो भाई मैक्स की सिचुएशन और डिफिकल्ट थी, मेरी फट गई भाई, मेरी हालत ख़राब हो गई थी भाई, मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था मेरा लिटरली। मेरे पास ना पैसे थे, क्योंकि मेरे सारे पैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे फंसे थे। जब मैं उस लेडी को फ़ोन करता था कि प्लीज़ 1 लाख तो दे दो दीदी, 2 लाख तो दे दो, है ना। नहीं भैया मेरे पास तो है ही नहीं, वो झूठ बोलती थी यार मेरे से, बाद में मेरे को पता लगा मेरे पास तो है ही नहीं। मतलब मैंने उससे लिटरली भीख मांगी है अपने पैसों के लिए। नहीं मेरे पास तो है नहीं भैया, है नहीं। और जो मैक्स का ट्रीटमेंट था दोस्तों, वो इतना एक्सपेंसिव हो रहा था, क्योंकि इस बार तो भाई वी वर फाइटिंग, मतलब अलग ही लेवल फाइट चल रही थी ब्रो। मतलब ये था कि अगर हम ट्रीटमेंट को थोड़ा सा भी ढील करते ना, तो मैक्स को बहुत तकलीफ़ होने लगती थी, उसकी हालत ख़राब होने लगती थी, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, पर डे का हमारा जो कॉस्टिंग आता था ना, बाद में तो मतलब 20-20 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये पर डे के आसपास की कॉस्टिंग आ जाती थी, सब कुछ मिला के। और हमारी मतलब हालत ख़राब थी भाई, हम घर से बाहर हैं, ठीक है, हम दिल्ली में रह रहे हैं, और वहाँ के अपने एक्सपेंसेस, मेरा काम सारा बंद पड़ा है, यूट्यूब की ऐसी तैसी हो रखी है। मतलब क्या बताऊँ मैं किस हालत से गुजरा था। खर्चा हो रहा था, बट किस तरह से हम मैनेज कर ही रहे थे। मैं यूट्यूब पे कुछ वीडियोस भी डाल रहा था, उससे थोड़ा बहुत रेवेन्यू आ रहा था, कुछ मेरे पास ब्रांड प्रमोशंस थे, बट स्टिल वो इतना पैसा नहीं था कि उसके ट्रीटमेंट को मैं ढंग से कर पाऊँ। मेरे जो पुराने पैसे फंसे हुए थे ना, 7-8 लाख रुपए वहाँ, वो पैसा अगर मेरे पास होते तो हो सकता था कि मैं मैनेज कर पाता, पर एंड तक तो कोई चांस ही नहीं था। अब हुआ क्या आखिरी दिन, देखो शैली मैम ने बोल दिया था कि वो कोई पैसे नहीं लेगी हमसे। सो इट वॉज वेरी काइंड ऑफ हर। इनफैक्ट हम और जगह भी जहाँ ट्रीटमेंट करा रहे थे ना, वो लोग अपनी फीस हमसे नहीं ले रहे थे। बस जो मेडिकेशन थी, जो दवाइयों के खर्चे थे ना भाई, इतनी महंगी है ना जानवरों की दवाइयाँ, आप कभी पता करके देखना, एक सुई भाई इतनी महंगी है ना, फट जाती है भाई। खैर ट्रीटमेंट चलते जब हम फाइनल डे पहुँचे ना, जब सर्जरी की बात आई, तो शैली मैम ने मुझसे बोला कि भाई हमें 2 चीज़ों के लिए खर्चा होगा। पहला खर्चा था कि उसका जो ब्लड था ना, जैसे हमारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं ह्यूमंस के ना, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इस तरह के डॉग्स की भी होते हैं, बट डॉग्स में ना डिटरमाइन नहीं होता कि ब्लड ग्रुप कौन सा है। उसमें क्या होता है कि मैच कराना पड़ता है ऑन साइट। तो मैंने वीडियो डाला लोगों के लिए कि भाई प्लीज़ अपने डॉग्स को लेके आ जाओ, आपसे ब्लड मैच कराएंगे मैक्स का, तो मैक्स की सर्जरी में हमें ब्लड चाहिए होगा, तो आप प्लीज़ डोनेट कर देना। भाई इतने मेरे भाई लोग हो ना, आप इतने प्यारे लोग हैं, वो आए, पता दूर दूर से आए मैक्स को ब्लड देने के लिए, अपने डॉग्स को लेके आए बेचारे। तो हमने सारे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया, उनके डॉग्स को शॉर्टलिस्ट किया जो हेल्दी थे, जो ब्लड दे सकते थे। उसके बाद शाम को मेरी फट गई, जब शैली मैम ने मुझे बताया कि एक ना वो आता है, किट आता है ब्लड टेस्ट करने का ना, एक किट आता है, ब्लड मैच होते हैं उसमें, मतलब एक डॉग का ब्लड और दूसरे डॉग का ब्लड मैच होता है। वो एक किट थी मेरे ख्याल से 5,500 रुपये की एक किट, और उस एक किट से एक डॉग का ब्लड मैच हो सकता था, और हमें 20 के आसपास किट्स चाहिए थी। क्योंकि ये भी होता है ना प्रॉब्लम कि एक डॉग से आपने मैच कर लिया, अब वो आदमी तो है नहीं कि लेटा रहेगा ब्लड देने के लिए, भाई रिटेलिएट करते हैं कुत्ते, एकदम से छटपट आ जाए, चिल्ला जाए, एग्रेसिव हो जाए, तो दूसरे डॉग के साथ करना पड़ेगा। तो हमें कम से कम 3 से 4 डोनर्स चाहिए थे, और 3 से 4 डोनर्स का जब आप मिसमैच करते हो, तो 20 किट हमें चाहिए थे। 5,000 रुपये का एक किट था भाई, फट गई कि कैसे होगा मैनेज, ठीक है। दूसरा, शैली मैम ने हमें पहले ही बता दिया था कि मैक्स की हालत काफ़ी नाजुक हो चुकी है, सर्जरी में बचना मुश्किल है पहली बार, और अगर सर्जरी से बच भी गया तो उसके बाद इंटेंसिव केयर हमें चाहिए होगा। तो भाई आईसीयू वगैरह का हमने पता करा था, वेंटिलेटर वगैरह का पता किया था भाई, 2 से 2.5 लाख रुपए तो सिक्योरिटी अमाउंट देना था उन्हें बस। तो मेरी तो भाई निकल ली कि भाई 5 से 6 लाख रुपए मैं लाऊं कहाँ से एक रात में। मतलब 6 बजे मेरी ये बात हुई थी मैम से, और बस मेरे ना लिटरली मैं सुन हो गया था। मैक्स मेरे सामने लेटा हुआ था, ब्लीडिंग हो रही थी उसको। जो सिचुएशन में मैं था ना भाई, मैं ही जानता हूँ क्या हालत हुई। अब जब पैसे मांगने की बात आई तो पहला ऑप्शन था मेरे दोस्त, भाई उनसे मैं सारी जितनी भी हेल्प हो सकती थी मैं ले चुका था, ठीक है। उनके पास भी अब कोई रिसोर्सेज नहीं बचे थे, लिमिटेड फाइनेंसेस होते हैं भाई सबके पास, है ना। दूसरा था कि फैमिली, भाई मैं तो अपनी फैमिली से बहुत नाराज़ था। नाराज़ भी क्या, मतलब मेरे को कोई मतलब नहीं था कि मेरे को भाई मेरी मम्मी और मेरी एक बुआ जो वीडियो में दिखती है ना, उनके अलावा तो कोई फ़ोन तक नहीं करता था भाई कि क्या हाल है मैक्स के, पूछने के लिए, ठीक है। तो मेरे को लगता था कि ऐसे लोगों से क्यों ही हेल्प मांगूं जिनको फ़र्क ही नहीं पड़ता मैक्स की हेल्थ के लिए। उनके लिए मैक्स कुत्ता ही होगा, फिर मेरे लिए तो बेटा था, तो मैं ऐसे लोगों से हेल्प क्यों मांगूं। तीसरा ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन मेरे पास था आप लोग। मेरे को पता था भाई आप लोग मैक्स को इतना प्यार करते हो, उससे जुड़े हुए हो, है ना। इतने सालों से आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, मैंने इतनी मेहनत कर करके वीडियोस डाले हैं, तो मुझे एक तरह से अपना हक भी लगा कि मैं आप लोगों से हेल्प मांगूं। और जब मैंने हेल्प मांगी ना दोस्तों, वीडियो अगर आपने देखा भाई मेरी हालत कैसी थी उस वीडियो में, बोल तक नहीं पा रहा था, मेरी मतलब बहुत हालत ख़राब थी पता है। पर मेरे को था कि भाई अपने बच्चों के लिए तो यार आप कुछ भी कर सकते हो यार। मैं खुद इस सिचुएशन में होता ना कभी नहीं हेल्प मांगता पता है, पर मैक्स था ना भाई, अपने बच्चे के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो पता है। और आप लोगों ने भाई मेरी मदद भी करी, पर अनफॉर्चुनेटली रात को ही मैक्स चले गया, तो वो मदद जो आपने करी थी वो हम यूज़ ही नहीं कर पाए,
मैक्स के जाने के 2 से 3 दिन बाद मैंने डिस्कवर किया कि मेरे खाते में 17 लाख के आसपास पैसे आए हैं। अब जब पैसे आए तो भाई मेरे तो आई वॉज ओवरवेल्म्ड। मैं भाई हैरान हो गई कि यार मतलब इतनी मदद करी आप लोगों ने मैक्स की, तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था। खैर मैंने कहा कि भाई ईमानदारी से जो है ना, जो भी पैसे आए थे मैं आप लोगों को पहले दिखा दूँ, बता दूँ। और मैंने ये भी बोला था कि भाई जिसको वापस चाहिए, क्योंकि मैक्स तो भाई चले गया था जिसके लिए आपने भेजे थे, तो इट मेड सेंस कि भाई वो पैसा जो है मैं आपको लौटा दूँ। तो मैंने बोला था कि भाई जिसको पैसे वापस चाहिए वो आप मेरे से पैसे वापस ले लें, एंड जिसको नहीं चाहिए है ना, तो उन पैसों को, क्योंकि वो आप दे ही चुके हो ऑलरेडी, तो हम एक बेटर यूज़ में उसका बेटर चीज़ों में यूज़ करेंगे। बहुत सारे लोगों ने पैसे वापस भी ले लिया और बहुत सारे लोगों ने बोला नहीं हमें पैसे वापस नहीं चाहिए, आप कुछ अच्छा शेल्टर हॉस्पिटल जो भी बनाना है मैक्स की याद में बनाओ, क्योंकि हमने मैक्स से डोनेट किया था। तो रफली मैं आपको बताता हूँ कि 17 लाख रुपए थे। मैंने उसमें वीडियो में बोला भी था कि मेरे कुछ ड्यूज़ हैं, है ना, कुछ पैसे वैसे देने हैं, लौटाने हैं, कहीं ड्यूज़ भी हैं हॉस्पिटल के, वो मेरे को क्लियर करने। तो 2 लाख के आसपास हमारे उधार था ऑलरेडी, तो वो हमने चुका दिया। तो 17 से बचे 15 में से लगभग हमें 4 लाख रुपए के आसपास लोगों ने वापस मांग लिए, तो मैंने वापस दे दिए, राइट। और उसमें से भी लगभग बाकी 1-1.5 लाख रुपए का हमें इनकम टैक्स भरना था, जो कि इन पैसों पे आया था, तो वो हमने भर दिया। इनकम टैक्स उस समय पूरा भरा नहीं था, पर सीए ने बोला था कि इतना अमाउंट आप अलग कर देना, वो टैक्स अब जाएगा उन पैसों का ना, अब हमें जमा करना है वो, ठीक है। तो लगभग हमारे पास मोटा मान लो आप रफली 10 लाख के आसपास पैसे बच गए। अब 10 लाख रुपए आ गए फाइनल, ठीक है। अब सुनो आगे कहानी। अब 10 लाख से क्या हुआ कि मैं चला भाई शेल्टर बनाने। सबसे पहले आपको क्या चाहिए शेल्टर के? लैंड, ठीक है। अब लैंड का इशू क्या है कि पिथौरागढ़ में भाई लेपर्ड ही लेपर्ड है, हर जगह लेपर्ड्स है। अब अगर मैं सिटी से दूर कहीं जंगल वंगल में बना दूँ शेल्टर, तो भाई रोज़ आके लेपर्ड एक कुत्ते को उठा के ले जाएगा, ठीक है। तो एक इशू ये था। दोस्तों मेरा जो आइडिया है शेल्टर का ना, मैं चाहता हूँ कि वो शेल्टर तो हो पर वहाँ पे फ्रीडम हो जानवरों को। मैंने बहुत सारे डॉग शेल्टर्स देखे हैं जहाँ पे यार कुत्ते 4 दीवारी के अंदर बंद रहते हैं यार, वो दिन रात भौंकते हैं बस। वो क्या लाइफ हुई यार, इससे अच्छा तो बाहर ही है, वो घूम फिर तो रहे ना, जेल के अंदर तो बंद नहीं है ना। तो ये मेरा आइडिया था कि भाई शेल्टर हो या तो बड़ा हो या इस तरह का हो जहाँ पे वो जानवर फ्री हो यार, वो एक कमरे के अंदर बंद ना रहे। तो लैंड का जब हमने पता करा तो लैंड इतनी महंगी आ रही थी कि 10 लाख रुपए में तो भाई एक 25% लैंड भी नहीं आ रही थी। पिथौरागढ़ में लैंड्स काफ़ी महंगी हैं, ठीक है। प्रॉब्लम ये है जंगल की तरफ हम बिल्कुल जंगल की तरफ बना नहीं सकते, क्योंकि भाई वहाँ पे फिर वाइल्ड लाइफ का प्रॉब्लम है। रोज़ एक कुत्ते को ले जाएगा भाई लेपर्ड, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। हमें लैंड चाहिए सिटी के पास, और हमने अंदाज़ा लगाया कि जो हमें मिनिमम लैंड चाहिए ना, मिनिमम, वो तो छोड़ दो भाई, तुम जो सपना था वो तो छोड़ दो, मिनिमम लैंड के लिए भी हमें 25-30 लाख रुपये चाहिए, जो कि भाई हमारे पास तो थे ही नहीं, ठीक है। 10 लाख रुपये खुले हैं, प्लस मैं अपनी भी भाई जमा पूंजी जो भी है वो भी लगा दूंगा, तो 2-3 लाख रुपये ही हैं भाई वो तो बचे हुए, तो उससे तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमें एक भैया मिले जिनको ना बहुत पसंद था हमारा काम। वो हमें देखते थे जानवरों को खाना खिलाते हुए, सब करते हुए, मेरे वीडियोस भी देखते थे। तो उन भैया ने मैं बोला कि लैंड वो हमें दिलवा देंगे, एंड भाई मैं तो पागल हो गया खुशी से। फिर उनके साथ कई महीनों तक हमने भाई लैंड्स का सर्वे किया, लैंड्स ढूंढी, एंड फाइनली 2 महीने 2.5 महीने बाद हमें एक लैंड मिली जो कि उनको भी सूटेबल थी, मेरे लिए भी सूटेबल थी, और भाई एकदम अप्रोप्रिएट थी हमारे काम के लिए। और भाई जब वो लैंड हम लेने गए तो गांव वालों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया, जब उनको पता लगा यहाँ पे एनिमल शेल्टर बन रहे हैं। गांव वालों का कहना था कि भैया तुम तो एनिमल शेल्टर खोल दोगे, बाघ उसके चक्कर में आएगा, ठीक है। जब बाघ आएगा गांव के अंदर तो भाई फिर वो गांव के बच्चों को भी मारेगा, ठीक है, गांव के उनके भीड़ बकरियों को भी मारेगा, उनकी गायों पर भी अटैक करेगा। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि ना भैया हमारे यहाँ शेल्टर नहीं खुलेगा। इन सब में सबसे बड़ा कांटा हमारा ये हुआ कि जो भैया थे ना, जो उन्होंने पैसे अलग रखे थे लैंड के लिए, उनका भी कुछ इमरजेंसी आ गई फैमिली में, तो भाई वो पैसे उन्होंने वहाँ यूज़ कर दिए और हमारा इसमें पूरा काटा हो गया। फिर हमें लगा भाई क्या करें। तो फिर मेरे को दिमाग में आइडिया है कि भाई गवर्नमेंट की हेल्प लेते हैं। तो हम जो वहाँ पे अभी एमएलए हैं उनसे मिलने गए, उनको मैंने बताया कि देखो ऐसे सर मेरा प्लान है और मैं एक शेल्टर खोलना चाहता हूँ, तो आप प्लीज़ अगर हो सके तो मुझे एक लैंड लीज कर दीजिए। हमारी सिटी को तो भाई शेल्टर की बहुत ही ज़रूरत है। उनको भी पता था, वो भी एनिमल लवर हैं। मैंने बोल दिया कि भाई जो लीज होगी उसमें आप लिखवा देना कि भाई ज़िंदगी भर, जन्म भर इस लैंड पे सिर्फ एनिमल शेल्टर बन सकता है और कुछ नहीं। कि भाई होता है ना गवर्नमेंट सोचती है ना यार हमने लैंड दे दिया है, इसको कुछ और धंधा ना कर ले वहाँ पे शुरू, तो वो भी बात ओके हो गई। अब बात ये है, अब कहाँ पे आके बात अभी फंसी है कि भाई क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है, ऐसे तो है नहीं मैं बोलूँगा लैंड मेरे को अगले दिन मिल जाएगी ना, दिस विल टेक टाइम। पहले तो लैंड ढूंढेंगे कि भाई कौन सी लैंड दे सकते हैं, ठीक है, ऐसी कौन सी लैंड है जो लीज आउट करी जा सकती है इस पर्पज़ से। फिर हमें ये देखना है कि वो लैंड हमारे मकसद को पूरा कर रही है कि नहीं कर रही, कहीं जंगल में तो नहीं है ना, कहाँ पे लोकेशन क्या है, कितना दूर है, ये सारी चीज़ें करते कराते इस चीज़ को 1-1.5 महीना हो चुका है। अभी उस पर प्रोग्रेस कुछ नहीं हुई है, मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, बिकॉज 1-1.5 महीने से मैं खुद बहुत परेशान हूँ। आपको पता है कि मैंने केस कर रखा है एक लेडी पे, 2-3 महीने हो गए उस केस को। ये वही लेडी है दोस्तों जिसने मेरे उस समय पैसे मारे थे ना 6-7 लाख रुपए, जो दे नहीं रही थी, वही लेडी है।
अब इसने फाइनली मेरे 14 लाख रुपए मार रखे हैं, ठीक है। 14 लाख रुपए भाई मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, मेरी 1.5-2 साल की कमाई है भाई। वो सारे पैसे उसने मार दिए। मैं किस स्ट्रेस से, परेशानी से गुजरा हूँ मैं ही जानता हूँ। हमने जब उस पर केस किया, उस औरत पे, उसने भाई हमें झूठे झूठे केसेस में फंसाना कि ये मेरे घर घुस के मेरे को मार रहे हैं, मेरे यहाँ चोरी कर रहे हैं, मतलब पता ही आपको फर्जी केसेस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो भले ही आप सच्चे भी हो, टेंशन तो हो ही जाती है ना, और आपका टाइम भी बर्बाद होता है भाई। इन परेशानियों के चलते मैं इस चीज़ को देखो परसू नहीं कर पाया ऑनेस्टली, ठीक है। अब धीरे धीरे लाइफ पटरी पे आएगी, अभी भी नहीं आई है। अभी भी मैं, आप देख रहे हो, मैं घर के बाहर हूँ भाई, काम करवा रहा हूँ, फटी पड़ी है ना। वो तो व्लॉग्स में तो आपको अच्छा ही दिखेगा ना भाई, ग्राइंड थोड़ा दिखता है व्लॉग्स में, वो कौन देखना चाहता है। मैं ये थोड़ा दिखा सकता हूँ भाई परेशान हो गया हूँ, 12 बज गए हैं, पैसे भी नहीं है, काम भी कराना है, ये भी है, ये सब बातें कौन सुनता है यार। खैर, अब मेरा प्लान ये है कि धीरे धीरे थोड़ा प्रेशर बनाऊंगा गवर्नमेंट पे, प्रेशर बनाऊंगा कि भाई, रिक्वेस्ट ही कर सकते हो, प्रेशर भी क्या बनाओगे आप, कि भाई कोई ऐसे सूटेबल लैंड मिल जाए। और अगर बाबा की कृपा हो भाई, भगवान की कृपा हो, तो कोई ऐसी लैंड हमें क्या पता मिल भी जाए। लैंड अगर मिल जाएगी तो देखो क्या है कि फिर हमारे पास 10 लाख रुपए में हम एक शेल्टर बना सकते हैं। तो ये है दोस्तों पूरी कहानी कि मैंने पैसे क्यों मांगे, वो पैसों का क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो ऐसी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ, फिर मैंने ऐसे पैसे क्यों मांगे, अलाना फलाना ढिमकाना। बहुत सारे आपके डाउट्स थे जो मैंने अब इस वीडियो में होपफुली सारे ही क्लियर कर दिए हैं। सो होपफुली आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए हों। एंड अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो थैंक यू सो मच। मेरी बातें सुनने के लिए थैंक यू सो मच, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू सो मच, मेरे को समझने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप सब लोगों का। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ मस्त सा व्लॉग लेके आएंगे आपके लिए, एंटरटेनिंग सा। ओके बाय।